एक चीख थी कि गूंज गई सारे शहर में, एक शख्स था कि ख़ुद को बचाने में मर गया। तो ये जो आज की हमारी नई सलाहियतें हैं, हमारी नई रोशनियां हैं, नई आवाज़ें हैं, उन्हें आज हमने मुज्तमा किया है। यहाँ एक कैंपस में मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ खुशबुएँ हैं इन फूलों की, इन गुलाबों की, और आप ही सब मिल के ये गुलदान बनाते हैं। और इस गुलदान का रेख्ता महाफिज है, और मुस्तक़बिल में भी मैं समझता हूँ कि रेख्ता की जो कोशिशें हैं वो उर्दू ज़बान को बचाने में, उर्दू ज़बान की तहज़ीब को बचाने में, हमारे कल्चर जो हमारा एक साझा कल्चर है, हमारी एक साझी विरासत है मोहब्बतों की, प्रेम की, वो सब बचा के रखनी है हम लोगों को। तो मैं सबसे पहले आज रिज़वाना बानो से शुरुआत करूँगा। रिज़वाना बानो से शुरुआत इसलिए करूँगा कि मुझे उनसे मुस्तक़बिल में बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। वो बहुत टैलेंटेड एक फ़नकारा हैं, और अभी चूँकि शुरुआत है उनकी, और उनकी उसी के साथ साथ एक दरख्वास्त मैं आप सभी लोगों से करूँगा कि हमारी चूँकि एक लंबी फहरिस्त है और हम चाहेंगे कि एक एक आदमी चाहे एक एक मिनट के लिए उसकी शिरकत हो, वो सबकी शिरकत होनी चाहिए। तो ये कुर्बानी और ये इसार दे के चलना पड़ेगा हर आदमी को कि एक एक मिनट से ज़्यादा न लें, ताकि हमारे जो दूसरे टैलेंट्स हैं, जो दूसरी सलाहियतें हैं, वो आपके सामने आने से न रह जाएं। रिज़वाना तशरीफ़ लाएं और मेरी इस दरख्वास्त का ज़रा सा पास रखें कि हमें सिर्फ़ एक मिनट पढ़ना है, चाहे नज़्म पढ़ें चाहे शेर पढ़ें। इस्तक़बाल कीजिए रिज़वाना साहिबा। आदाब आप सभी को। मेरी गज़ल कुछ यूँ है कि ज़मी कब हुई मेरी कब आसमां था, ज़मी कब हुई मेरी कब आसमां था, मेरे पास जो था वो बस एक गुमा था। ज़मी कब हुई मेरी कब आसमां था, मेरे पास जो था वो बस एक गुमा था। वो गर्दू में जिसमें उड़े जा रही थी, गर्दू मतलब आसमान, वो गर्दू में जिसमें उड़े जा रही थी, हकीकत में वो कुछ नहीं था, धुआं था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है रिज़वाना साहिबा, बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो गर्दू में जिसमें उड़े जा रही थी, हकीकत में वो कुछ नहीं था, धुआं था। किया दूर जब खुद परस्ती से दिल को, किया दूर जब खुद परस्ती से दिल को, दिखाई दिया वो जो अब तक नेहा था। किया दूर जब खुद परस्ती से दिल को, दिखाई दिया वो जो अब तक नेहा था। कहानी मेरी भी तो सब जैसी ही थी, कहानी मेरी भी तो सब जैसी ही थी, अलहदा मुझे होने का बस गुमा था। वाह वाह वाह। कहानी मेरी भी तो सब जैसी ही थी, अलहदा मुझे होने का बस गुमा था। और एक गज़ल से एक मतलब और एक शेर है कि बहुत दिन से दिल को दुखाया नहीं है, बहुत दिन से दिल को दुखाया नहीं है, बहुत दिन से वो मुस्कुराया नहीं है, बहुत दिन से दिल को दुखाया नहीं है, बहुत दिन से वो मुस्कुराया नहीं है। कई आंसू पलकों तलक आ गए हैं, कई आंसू पलकों तलक आ गए हैं, मगर इश्क तेरा गिराया नहीं है। कई आंसू पलकों तलक आ गए हैं, मगर इश्क तेरा गिराया नहीं है। शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। आपने देखा कि रिज़वाना ने कितनी खूबसूरत शायरी आपको सुनाई। तो ये वो लोग हैं कि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इन लोगों से, इनसे बेहतर इम्कानात की तवक्को की जा सकती है। अगले अपने हम फ़नकार की तरफ जाएंगे। प्रियस हाथी हैं, आइए तशरीफ़ लाइए सर। शुक्रिया, आदाब। ये गज़ल है। झूठ अगर दोहराया जाए तो क्या सच्चा हो जाता है, झूठ अगर दोहराया जाए तो क्या सच्चा हो जाता है, अपना कह लेने से ही क्या कोई अपना हो जाता है। उनको हमसे इश्क नहीं है पर होने का हमको यकीन है, उनको हमसे इश्क नहीं है बहुत अच्छा है, पर होने का हमको यकीन है। ऐसा हो ये ठीक नहीं है लेकिन ऐसा हो जाता है। वाह, नहीं उम्मीद रखनी चाहिए आदमी को, उम्मीद रखनी चाहिए और जी बिल्कुल, कभी कभी उम्मीद पूरी हो जाती है। वाह वाह वाह। लेकिन ऐसा हो जाता है। नफ़रत में जीने वाला भी एक सच्चा आशिक होता है, नफ़रत में जीने वाला भी एक सच्चा आशिक होता है, जिसकी नफ़रत में जीता है उसके जैसा हो जाता है, जिसकी नफ़रत में जीता है उसके जैसा हो जाता है। दोस्त की क्या फिर दुश्मन की भी याद बहुत आया करती है, दोस्त की क्या फिर दुश्मन की भी याद बहुत आया करती है। अपनी धुन में चलते चलते जब कोई तन्हा
हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। अपनी धुन में चलते चलते जब कोई तन्हा हो जाता है। और मक्ता, राकिम घर तब घर लगता है जब दिल घर में रहना चाहे। राकिम घर तब घर लगता है जब दिल घर में रहना चाहे, मजबूरन रहना पड़ जाए तो घर पिंजरा हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है साहब। निकेत भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं, एक बहुत खूबसूरत लबो लहजे का शायर है। अभी नए हैं लेकिन उनसे भी मैं समझता हूँ कि हम मुस्तकबिल में हम उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। तमाम लोग हमारे कल की रोशनी हैं, कल का ख्वाब हैं। आए निकेत जो भोपाल से तशरीफ़। एक स्पेशल बात ये पोएम को स्टार्ट करने के पहले ये है कि ये जो पोएम है ये हर साल इंस्टॉलमेंट्स में लिखी जाती है। पोएम का टाइटल है रंगरेज। बड़े दिनों से तुझको तकता हूँ अपने कोरे से ख्यालों में, बड़े दिनों से तुझको तकता हूँ अपने कोरे से ख्यालों में, रंगीन सा साया ओढ़ के तू खो जाती है कहीं मलालों में। 100 बार पुकारता हूँ तुझको, हर बार सदा खो जाती है, इस बार तू पूरी कर देना ख्वाहिश जो मन में आती है। मलके तू गुलाल हथेली पे, मस्ती में आना देश मेरे, इस फागुन मुझको रंग देना अपने रंग में रंगरेज मेरे। मैं वृंदावन में और तू बरसाने में बैठी है शायद, मैं वृंदावन में और तू बरसाने में बैठी है शायद, मिलने की खातिर आज ज़रूरी कुछ घुसपैठी है शायद। मुझे शाम बना लेना अपना, राधा के खुद को ढंग देना, मुझे शाम बना लेना अपना, राधा के खुद को ढंग देना, अपने हाथों में लेकर मेरा रंग तू खुद को रंग देना, और लाल अबीर रगड़ करके अपने से करना भेस मेरे, इस फागुन मुझको रंग देना अपने रंग में रंगरेज मेरे। मैं ढोल पे तेरी थाप धरूं तू ताल पे मेरी बलखाना, जब नाम तेरा धुन में ले लूं तो हल्का हल्का शर्माना, फिर झूम झाम के पिए भांग बस गीत तेरे मैं गाऊंगा, तू याद मुझे मन में करना मैं उछल पास आ जाऊंगा, तेरी गोद में रख दूंगा मैं सर, तू सहला देना केस मेरे, इस फागुन मुझको रंग देना अपने रंग में रंगरेज मेरे। मैं कसम निगल के बैठा हूँ, खाई नहीं है, निगली है। मैं कसम निगल के बैठा हूँ, मैं रंग नहीं लगवाऊंगा, अगर तू ना मुझे बुलाएगी घर से बाहर ना आऊँगा। बेरंग कमीज़ मेरी प्यासी अधरों के लाल गुब्बारे की, तेरे रंगीन कदम को ठहरी चौखट मेरे द्वारे की, एक बूंद गिरा रंग चाहत का अरमा कर दे लबरेज मेरे, इस फागुन मुझको रंग देना अपने रंग में रंगरेज मेरे। निकेत जी बहुत उम्दा एक कविता, एक नज़्म सुना रहे थे। मैं यहाँ मिथिलेश जी को बुलाना चाहता हूँ। मिथिलेश जी भी अपने रंग, अपने असलूब और शैली के एक अलग तरह के शायर हैं। मिथिलेश आएँ और अपने कलाम से 1 मिनट में हमें नवाज दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी में अगर कुछ किरदार नहीं होते, मेरी कहानी में अगर कुछ किरदार नहीं होते, ये पन्ने इस तरह बेकार नहीं होते। बहुत अच्छा, वाह वाह। और उस कील पर तो बस तारीखें ही टंगी हैं, उस कील पर तो बस तारीखें ही टंगी हैं, गरीबों के कैलेंडरों में त्योहार नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है। गरीबों के कैलेंडरों में वाह, वाह। त्योहार नहीं होते। और इमारतें बनती हैं रोज़ हर रोज़, इमारतें बनती हैं रोज़ हर रोज़, मज़दूरों के दफ्तरों में इतवार नहीं होते, मज़दूरों के दफ्तरों में इतवार नहीं होते। और जो दिल में हो वो ज़ुबां पर रख देते हैं, जो दिल में हो वो ज़ुबां पर रख देते हैं, बच्चे हम जैसे होशियार नहीं होते, बच्चे हम जैसे होशियार नहीं होते। और जो ज़माने भर से छुपा लेते हैं अपने जुर्म, जो ज़माने भर से छुपा लेते हैं अपने जुर्म, वो आईनों में क्यों गिरफ्तार नहीं होते, वो आईनों में क्यों गिरफ्तार नहीं होते। आखिरी 3 शेर हैं। वो आँखों से कहे तब यकी करना, सर, वो आँखों से कहे तब यकी करना, मोहब्बत में होठों से इनकार नहीं होते, मोहब्बत में होठों से इनकार नहीं होते। आखिरी 2 शेर। दफ्तर अस्पताल सड़क सियासत, दफ्तर अस्पताल सड़क सियासत, ज़मीरों के कोई तय
बाजार नहीं होते, ज़मीरों के कोई तय बाजार नहीं होते। आखिरी शेर, चॉकलेट, चूरन, तेल, साबुन। चॉकलेट, चूरन, तेल, साबुन, खबरों वाले अब अखबार नहीं होते। खबरों वाले। बहुत अच्छी शायरी पढ़ रहे थे मिथिलेश। उन्होंने कहा कि मज़दूरों के दफ्तर में अखबार नहीं होते, इस हथेली में नहीं है कोई फुर्सत की लकीर, मेरी तकदीर में इतवार नहीं हो सकता। तो ये बैनुल अक़वामी मसला है। या ये कि फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। तो ये चीज़ें हैं कि हमें ज़िंदगी निरंतर लगातार मुतवातिर हमें जूझना पड़ता है मसाइल से, ज़िंदगी से और उसकी दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे। ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे रोहन पानवाला। जो कुछ मिलता आया है उसको ही अच्छा जाना है, जो कुछ मिलता आया है उसको ही अच्छा जाना है, प्यास को दरिया, भूख को रोटी, धूप को साया जाना है। और नाम नहीं पर मेरी कहानी याद रखेगी ये दुनिया। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। नाम नहीं पर मेरी कहानी याद रखेगी ये दुनिया। मैं वो पंछी हूँ कि जिसकी आंख को भेदा जाना है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मैं है। वो क्या पंछी कहना है? हूँ कि जिसकी आंख को भेदा जाना है। अरे और वाह, रत्ती वाह। भर के इंसान उससे पहुँच की बातें करते हैं, चांद सितारों का जिसके आंगन में आना जाना है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह। और वाह। जितने चाहे रेशम मलमल पहनो जीते जी, लेकिन जितने चाहे रेशम मलमल पहनो जीते जी, लेकिन सूती धागे से ही तो अर्थी से बांधा जाना है। और इलेक्शन सर टाइम कम है। और लोगों की इलेक्शंस का मौका है हमारे गुजरात में, तो लोगों की खिदमत करने को आपस में अब होगी जंग। लोगों की खिदमत करने को आपस में अब होगी जंग। लगता है फिर से कुछ नेता नेता खेला जाना है। और काट छाट के सबने अपने नाप का सच बनवा डाला। काट छाट के सबने अपने नाप का सच बनवा डाला। एक ही चोगा महफिल में 100 ढंग से पहना जाना है। और आखिरी 2 शेर सुनिए कि ये मेरा एक पसंदीदा शेर है, देखें आपको कैसा लगे कि वरख लगी बर्फ़ी का टुकड़ा देख के बच्चे उछल पड़े। वरख लगी बर्फ़ी का टुकड़ा देख के बच्चे उछल पड़े। माँ सोचे इतना सा इनमें कैसे बांटा जाना है। और खामोश के तखल्लुस से लिखता हूँ, आखिरी मकता है कि कौन है वो खामोश तमाशाई उस कोने में बैठा। कौन है वो खामोश तमाशाई उस कोने में बैठा। याद नहीं आता है लेकिन दिखता जाना जाना है। शुक्रिया। देखिए कितनी उम्दा शायरी सुना रहे थे अभी हमारे रोहन पानवाला। एक मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मैंने नोट किया कि उनकी ज़बान बड़ी साफ़ है और उन्होंने, मैं समझता हूँ, अरूज़ पे उनको पूरी उनको कमांड है, जानकारी है। और ये शायरी की बिल्कुल एक शर्त है, आपकी शख्सियत या आपकी शायरी, उन दोनों में से कोई एक चीज़ मीटर पे ज़रूर होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। और यहाँ ये था कि पानवाला के यहाँ शख्सियत भी और शायरी भी दोनों मीटर पे हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रेख्ता की कोशिश ही ये है कि हमारे जो नए आने वाले हैं उनको एक मौका दिया जाए अपनी ज़बान को आगे बढ़ाने का, अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का। ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और एक बहुत खूबसूरत शायर मोहित हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहित आए। आदाब, नमस्कार। हम बड़े खुश नसीब हैं, ये बात आम है, पर हम बड़े खुश नसीब हैं, ये बात आम है, पर क्या कहना है? हर किसी को मोहब्बतें यहाँ नहीं मिलती। हम बड़े खुश नसीब हैं, ये बात आम है, पर तुम मेरे प्यार को कीमत में तोलते थे, मगर तुम मेरे प्यार को कीमत में तोलते थे, मगर ये वो दौलत है जो खैरात में नहीं मिलती। बहुत अच्छा है। वाह वाह। लोग करते हैं वफा और बेवफाई भी, लोग करते हैं वफा और बेवफाई भी, पर वफा हर किसी के खून में नहीं मिलती। मिलने वाले तो बहुत हैं हमें दुनिया में, मगर मिलने वाले तो बहुत हैं हमें दुनिया में, मगर
हर किसी से तो तबीयत नहीं अपनी मिलती। दो शेर और हैं। जिंदगी मिलती है करने को यहाँ रज़ा की, जिंदगी मिलती है करने को यहाँ रज़ा की, रज़्म आराई को तो जिंदगी नहीं मिलती। मैं सुखन फहम हो गया तो मैंने जाना ये, मैं सुखन फहम हो गया तो मैंने जाना ये, रबूबियत बिना वफाई के नहीं मिलती। हम बड़े खुश नसीब हैं ये बात आम है पर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहित जी, बहुत शुक्रिया। महेश जानिब साहब हमारे दरमियान हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे थोड़ा सा सीनियर शायर हैं। शुक्रिया जमाली साहब। गज़ल के मुकर्रर वक्त से पहले समझदारी नहीं आती, मुकर्रर वक्त से पहले समझदारी नहीं आती, ना आनी हो किसी को गर तो फनकारी नहीं आती। बेशक। थैंक यू। झुकाना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में। बहुत अच्छा है, वाह। झुकाना सीखना पड़ता है सर लोगों के कदमों में, यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती। चलाते हैं अगर तलवार तो ये क्या ताज्जुब है, चलाते हैं अगर तलवार तो ये क्या ताज्जुब है, करेंगे और क्या जिनको कलमकारी नहीं आती। सियासी आंधियों से आग लगनी गैर मुमकिन थी, सियासी आंधियों से आग लगनी गैर मुमकिन थी, कहीं से उड़ के मजहब की जो चिंगारी नहीं आती। क्यों बढ़ती जा रही है भूख दौलत की ज़माने में, क्यों बढ़ती जा रही है भूख दौलत की ज़माने में, तबीबों के समझ कि ये भी बीमारी नहीं आती। और एक ये थोड़ा नाजुक शेर कि सभी से हम अदब से और हंस के बात करते हैं, कि सभी से हम अदब से और हंस के बात करते हैं, हमें इससे ज़्यादा बस अदाकारी नहीं आती। लास्ट मकता है जी कि बुझाना भूल जाएं कैसे जलती बत्तियां घर की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कि बुझाना भूल जाएं कैसे जलती बत्तियां घर की, हमारे घर में जाने बिजली सरकारी नहीं आती। शुक्रिया। महेश जानिब साहब फरमा रहे थे, और मसलहत का तकाजा भी ये है कि कहीं कहीं आदमी को सर झुकाना भी पड़ता है। एक शेर था कि निकालो वक्त पर जो काम निकले, निकालो वक्त पर जो काम निकले, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, तो कभी कभी खुददारी से काम नहीं चलता है। कई बहुत खुशगवार इजाफे हुए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें जो एक लिस्ट पहले से एक जो रजिस्ट्रेशन शुदा लोगों की है उनको पहले पढ़वाना होता है। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि अतीब कादरी यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, वो आ जाएँ। आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ टीम रेख्ता के तमाम मेम्बरान का, जिन्होंने हम जैसे नए लड़कों को मौका दिया कि वो ऐसी जगह अपना कलाम पेश कर सकें जहाँ की ज़ीनत उर्दू के तमाम माहिरीन फ़नकार ओहदेदारान हैं। मतलब समात फरमाएँ कि दिल गिराहगीर है, दिल गिराहगीर है, इसकी गिराह खोल भी दे, दिल गिराहगीर है, इसकी गिराह खोल भी दे, इश्क कहता है कि अब बंदे क़बा खोल भी दे। और ख्वाहिशें सारी ही बेमौत मरी जाती हैं, ख्वाहिशें सारी ही बेमौत मरी जाती हैं, ख्वाहिशें सारी ही बेमौत मरी जाती हैं, जिससे महरूम थे हम पर वो नबा खोल भी दे। बहुत अच्छा। नबा के मानी खुशखबरी से। वाह वाह। और ना हुआ सर सरे नाकाम से भी काम के जो, ना हुआ सर सरे नाकाम से भी काम के जो, सरसर माने गर्म हवा, ना हुआ सर सरे नाकाम से भी काम के जो, जहन मुकफ़ल हैं उन्हें बाद सबा खोल भी दे। और दर्द देके ही तुझे तस्कीन पहुँचती है रफ़ीक,
दर्द देके ही तुझे तस्कीन पहुंचती है रफ़ीक, चुपके से ज़ख्म को फिर यूं ना दबा खोल भी दे। दर्द देके ही तुझे तस्कीन पहुंचती है रफ़ीक, चुपके से ज़ख्म को फिर यूं ना दबा खोल भी दे। और होश वाले भी तो मदहोश हुए जाते हैं, होश वाले भी तो मदहोश हुए जाते हैं, गेसुओं का तिलिस्म होश रुबा खोल भी दे। गेसुओं का तिलिस्म होश रुबा खोल भी दे। और अक्ल कहती है कि हक़ गोई एक वबा है अतीब, अक्ल कहती है कि हक़ गोई एक वबा है अतीब, दिल ये कहता है कि मत सोच वबा खोल भी दे। बहुत शुक्रिया आपका। अतीक कादरी बहुत उम्दा शायरी सुना रहे थे, बहुत उम्दा लबो लहजा और बिल्कुल मीटर पे और मात्राओं पे से पूरी आरास्ता। दोस्तों, पेड़ों के नीचे खून के ज़िंदा निशान थे। शायरी इशारों में बात करती है। पेड़ों के नीचे खून के ज़िंदा निशान थे, शायद मेरे चमन के परिंदे जवान थे। फिर ज़िंदगी की फ़िल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। तो ये दुआ है कि वो सीन न काटने पड़े जो कहानी की जान है, और इस सिलसिले को हम इसी तरह जारी और सारी रखें। यहाँ हम असलम जावेद के हुजूर जाएंगे। असलम जावेद आप देखेंगे कि इस पूरी जमात का, इस पूरी लिस्ट का सबसे कद्दावर शायर है। जल्दी तशरीफ लाएं, जल्दी तशरीफ लाएं। शकील भाई पेश करता हूँ, अगर तूने जलवा दिखाया न होता, अगर तूने जलवा दिखाया न होता, कभी होश मैंने गंवाया न होता, तेरा जिस्म लफ्जों में ढलता न मुझसे, तेरा जिस्म लफ्जों में ढलता न मुझसे, खुदा ने जो शायर बनाया न होता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पेश करता हूँ कि मेरे शेर घुट घुट के दम तोड़ देते, मेरे शेर घुट घुट के दम, मेरे शेर घुट घुट के दम तोड़ देते, जो तूने इन्हें गुनगुनाया न होता। पेश करता हूं कि मैं पत्थर के बुत को खुदा मान लेता, मैं पत्थर के बुत को खुदा मान लेता, बशर ने जो इनको बनाया ना होता। मैं पत्थर के बुत को खुदा मान लेता, बशर ने जो इनको बनाया ना होता। मेरे दिल में जावेद बस ये खलिश है, मेरे दिल में जावेद बस ये खलिश है, बशर ने बशर को सताया ना होता, बशर ने बशर को सताया ना होता। क्या अगर एक शेर का वक्त है हमारा, बिल्कुल पढ़िए आप। शमा की तरह तेरे गम ने जलाया मुझको, याद ने तेरी शबो रोज रुलाया मुझको, तूने कुछ भी न कहा मुझसे, मुझे ये गम है, तेरा अफसाना जमाने ने सुनाया मुझको। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत उम्दा शायरी असलम जावेद सुना रहे थे। मैं मर गया तो खाक भी उनको न गम हुआ। ये पुराना लहजा आपको सुना रहा हूँ, 50 साल पहले शायरी कैसे होती थी। मैं मर गया तो खाक भी उनको न गम हुआ, बोले कि एक चाहने वाला तो कम हुआ। मगर ये लहजा आज का नहीं है। आज का लहजा ये है कि क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये आज का लहजा है। मीनाक्षी चंडीगढ़ से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हैं। बहुत टैलेंटेड और बहुत होनहार तालिब इल्म भी हैं उर्दू की, और मैं आपसे बता दूं कि वो मेरे ख्याल से डॉक्टरेट कर रही हैं उर्दू से। उर्दू उनकी मादरी ज़बान नहीं है, कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू सीखी, बाकायदा उर्दू पे अबूर हासिल किया और अब शायरी कर रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए मीनाक्षी जी। आदाब। एक शेर है, कुछ पाने में बस कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने में बस कुछ खोना पड़ता है, शायर अच्छा को कुछ पागल होना पड़ता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। जिंदगी से अब कोई मलाल ना रहा, जिंदगी से अब कोई मलाल ना रहा, चेहरा पढ़कर कोई सवाल ना रहा। जिंदा है वो अब भी मुझ में, जिंदा है वो अब भी मुझ में, मर गया हूँ मैं कब का उसमें। गज़ल को बताकर सज़ा तू हमारी, गज़ल को बताकर सज़ा तू हमारी, मसीहा बनी है खता तू हमारी। कहीं छिप उदासी, कहीं छिप उदासी, ज़माना बिकाऊ, न सबको हकीकत बता तू हमारी। न रहता नज़र में कभी गैर बनकर,
न रहता नज़र में कभी गैर बनकर, अगर मांग लेता दुआ तू हमारी। मैंने यहाँ रेखता के लिए एक स्पेशली नज़्म लिखी है, वो मैं यहाँ सुनाना चाहती हूँ। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा अब तू ही है रेखता हमारा, आरती, शब्द और अजान भी तू है, सबके दिलों की जान भी तू है, मकाम भी तू है, क़याम भी तू है, ज़िंदगी का हिसाब भी तू है और निसाब भी तू है। हम सब तेरा एहतराम करते, खुशी और गम सब तुझे सुनाते, जश्न भी तेरे संग मनाते, सभी शायरों से तू मिलवाता, हर दिन शायरी के नए फूल खिलाता, उर्दू के बेहतरीन लफ्ज़ सिखाता, हर चेहरे पर रौनक लाता, कभी महताब तो कभी आफताब, कभी ज़मीं तो कभी फलक, कभी फूल तो कभी महक, कभी गुंजा तो कभी गुल से, कभी शहर तो कभी दश्त से, कभी शाख तो कभी शजर से, परिंदा, बादल, शबनम ना जाने, अपनी शायरी से तू किस किससे मिलवाता, हर जख्म का मरहम बन जाता, अनदेखे अनजानों से पहचान कराता, किसी के तसव्वुर का तो किसी की हकीकत का सफ़र कराता, हम सबको अपना मुरीद बनाता, हम सब दीवानों का यही कलाम, रेखता तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। ये बहुत बड़ी फनकारा है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टरेट उन्होंने हासिल किया उर्दू से, उनका हक बनता है, लेकिन ज़रा सा हमारे सामने हम चाहते हैं कि हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनको भी मौका मिल जाए। बहुत जल्दी से किसी दूसरे शायर की तरफ जाऊंगा। कामरान आदिल हमारे दरमियान मौजूद है, जल्दी से आ जाएँ और 1 मिनट में अपना काम दिखा दें हमें बढ़िया करके। कामरान आदिल, आदाब हाजरीन, 4 मिसरे समात करें। हुस्ने जाना का तसव्वुर ये घना सन्नाटा, हुस्ने जाना का तसव्वुर ये घना सन्नाटा, वहशते कल्बो जिगर लेके किधर जाएगा, ये जुनू है इसे सहरा में पड़ा रहने दो, घर के माहौल में रखोगे तो मर जाएगा, घर के माहौल में रखोगे तो मर जाएगा। और शेर देखिए कि जुनू की आबियारी कर रहा हूँ, जुनू की आबियारी कर रहा हूँ, मैं वहशत खुद पे तारी कर रहा हूँ, कहाँ तुम भी इबादत कर रहे हो। शेर देखिए, कहाँ तुम भी इबादत कर रहे हो, अगर मैं दुनियादारी कर रहा हूँ, अगर मैं दुनियादारी कर रहा हूँ, छुपाकर ज़ख्म अपने तहक़हों में गमों की पर्दादारी कर रहा हूँ। शुक्रिया हज़रात। क्या कहना है। देखिए, सलाम करने को दिल चाहता है उन बच्चों को कि जो थोड़ा सा मतलब हमारी बात का एहतराम करते हैं, कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम, बहुत अच्छा लगता है। मीनाक्षी कह रही थी कि शायर को पागल होना पड़ता है, एक ज़रा सी चोट से घायल होता है, एक ज़रा सी चोट से घायल होता है, शायर यूं भी आधा पागल होता है। तो ये तो एक फैक्ट है कि उसकी दुनिया अपनी अलग है, इस दुनिया से जुदा है वो दुनिया, वो तख्लीक की दुनिया है, रचना की दुनिया है, क्रिएशन की दुनिया है। तो आगे बढ़ेंगे और अब अब्दुल अली की खिदमत में जाएंगे। अब्दुल अली अगर हों तो तशरीफ़ ले आएँ और वही दरख्वास्त कि आएँ और इख्तसार से अपना काम दिखा दें। अब्दुल अली। मेरा नाम अब्दुल अली और मैं हैदराबाद से हूँ। एक गज़ल के 5 शेर जो मैं और मेरा दोस्त रियासत लिखे। जो उनके आते किया हमने इंतज़ाम नहीं, जो उनके आते किया हमने इंतज़ाम नहीं, रखा हुआ है प्याला वो जिसमें जाम नहीं, तेरी निगाह से पीकर अगरचे होश ही नहीं, तेरी निगाह से पीकर अगरचे होश ही नहीं, नशा है भी तो ये ऐसा कि कुछ हराम नहीं, नशा है भी तो ये ऐसा कि कुछ हराम नहीं, क़रार दिल का खामोशी से ढाका वहाँ, क़रार दिल का खामोशी से ढका वहाँ, वफ़ा के मुल्क में अब कोई एहतराम नहीं, वफ़ा के मुल्क में अब कोई एहतराम नहीं, ना आओगे तुम मेरी बज़्म में तो कोई बात नहीं, ना आओगे तुम मेरी बज़्म में तो कोई बात नहीं, जो आते बज़्म में तो करते हम सलाम नहीं, जो आते बज़्म में तो करते हम सलाम नहीं। आखिरी शेर के, अजीब बहुत मेरा दिल नामबर के आते हुआ, अजीब बहुत मेरा दिल नामबर के आते हुआ, वो नामबर जो कि देता कोई पयाम नहीं, वो नामबर जो कि देता कोई पयाम नहीं। और आखिरी शेर के, खौफ है कि तेरी यादें मुझे जलाना दे, खौफ है कि तेरी यादें मुझे जलाना दे, तो इस कदर अपनी बेरुखी को हवा ना दे। शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी सुनाई आपने। देखा कि उनका जो लहजा है वो हैदराबादी है, काफ को खे वाला,
तो ये पहचान हो जाती है। हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा गुलदान है कि जहाँ मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ असलूब हैं, मुख्तलिफ़ लहजे हैं, पता चल जाते हैं। कश्मीरी नौजवान अभी मेरे पास आया अपने नाम लिखाने, तो मैंने उसको बोलने से पहले बता दिया कि अपन कश्मीरी हैं। उसने कहा साहब है। तो ये सब हमारी शनाख्तें हैं, पहचान है। नासिर अज़ीज़ यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वकील है। वो उनका मैं ये कोई अहमियत नहीं मानता, लेकिन उनकी अहमियत ये है कि उर्दू शेर व अदब पे उनका एक बड़ी नज़र है और इत्तफाक से वो मुझे दिखाई दे गए। तो हालांकि ये मंच उनका नहीं है, लेकिन 3-4 शेर मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए और देखिए कि उर्दू गज़ल की दशा और दिशा क्या है, ये आपकी समझ में आ जाएगा। तशरीफ़ लाए नासिर अज़ीज़। बहुत शुक्रिया शकील भाई। ये बड़ी गनीमत है, ये मेरे सामने जो फ़ौज बैठी है उर्दू की, हुआ है कुछ शेर सुना देता हूँ। पहले अपने शेर के तारुफ में, कल यहाँ एक मुशायरा था, पता नहीं आप लोग वहाँ थे या नहीं, बहुत बड़ा मजमा था। ये एक मजमा है मेरे सामने, लेकिन मैं अपने इस शेर से शुरुआत करता हूँ। मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि मेरी गज़लें, मेरे अशआर अगरचे कम हैं, मेरी गज़लें, मेरे अशआर अगरचे कम हैं, माल अच्छा है ख़रीदार अगरचे कम हैं, माल अच्छा है ख़रीदार अगरचे कम हैं। एक और शेर जहाँ जहाँ से उठ रहा मैं पेश कर रहा हूँ कि हमको अपने दोस्तों की आबरू का था ख्याल। शकील भाई, शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि हमको अपने दोस्तों की आबरू का था ख्याल, इसलिए हमने उन्हें बस आज़माया ही नहीं, इसलिए हमने उन्हें बस आज़माया ही नहीं। और 2-4 शेर और सुना के इजाज़त चाहता हूँ। ताज़ा एक ख़ास, अच्छा 2 ही सुना देता हूँ। एक ख़ास नहज पे ये शेर हैं, आप सबकी समझ आएंगे, कैरेक्टर समझ आएगा कि ये ठीक तो नहीं है मेरी ज़ात के लिए, ये ठीक तो नहीं है मेरी ज़ात के लिए, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कमज़ात के लिए। और इस शेर के लिए मैंने आपको ये शेर मतलब सुनाया था, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं कमज़ात के लिए, बस अपने मन की बात सुनाता है हर घड़ी, बस अपने मन की बात सुनाता है हर घड़ी, तैयार ही नहीं है सवालात के लिए, बस अपने मन की बात सुनाता है हर घड़ी, तैयार ही नहीं है सवालात के लिए। और ये एक पेश करता हूँ शेर के, जाऊँगा मैं किधर जो कहीं रात हो गई। ये खालिस गज़ल के 2 शेर सुना के इजाज़त चाहूँगा। जाऊँगा मैं किधर जो कहीं रात हो गई, ये सोच ही रहा था कि बरसात हो गई। जाऊँगा मैं, बहुत शुक्रिया हज़ात, जाऊँगा मैं किधर जो कहीं रात हो गई, ये सोच ही रहा था कि बरसात हो गई। और ये इमेजरी शायरी में जो होती है पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये सोच ही रहा था कि बरसात हो गई। मूंदी ज़रा जो आँख नज़र में वो आ गए, मूंदी ज़रा जो आँख नज़र में वो आ गए, और पलकों के ज़ेरे साया मुलाकात हो गई, पलकों के ज़ेरे साया मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत बहुत ममनून है नासिर अज़ीज़ साहिब के इस खूबसूरत शायरी के लिए। रोहित कुमार हमारे दरमियान एक बड़ा खूबसूरत शायर है, और ये खूबसूरत लोग जो हैं ये ज़हीन भी होते हैं, शायरी भी अच्छी करते हैं। सुनिए उनको, रोहित आपके सामने। शुक्रिया। 4 शेर कहना चाहूँगा कि दौलत व जुल्म का जब हल्ला रह जाएगा, दौलत व जुल्म का जब हल्ला रह जाएगा, मुत्तफ़िक बस जो होगा सह जाएगा। और तुम कह क्यों नहीं देते कि अदावत है, तुम कह क्यों नहीं देते कि अदावत है, उसके भी होगा जो दिल में कह जाएगा। और कुछ तो रहने दो उधारी का रिश्ता दरमियाँ, कुछ तो रहने दो उधारी का रिश्ता दरमियाँ, के हिसाब करने भी लगे तो रह जाएगा। और मक्ता पेश है कि खुदा परस्त ना सही, खुद परस्त तो हूँ, खुदा परस्त ना सही, खुद परस्त तो हूँ, खुद ही को दे दूँ घर तो मुझ में क्या रह जाएगा। शुक्रिया। अनुर्वी मेहरा अगर यहाँ हो तो आ जाएं। अनुर्वी मेहरा तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से हमें नवाजें। अनुर्वी वर्मा साहब। जल्दी से। ऐसी दुनिया में क्यों इंसान बसने को तरसता है, ऐसी दुनिया में क्यों इंसान बसने को तरसता है, क्या कहना है, जिसमें वही इंसान कुछ पल
हंसने को तरसता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीने में एक उलझा गुच्छा है कच्चे धागे का। वाह वाह। सीने में एक उलझा गुच्छा है कच्चे धागे का, और धागा वो जो बिन टूटे सुलझने को तरसता है। ताउम्र खुद के साथ रहकर जो न समझ सका खुद को, ताउम्र खुद के साथ रहकर जो न समझ सका खुद को, वो इंसान किसी अजनबी के समझने को तरसता है। लबों पे बंजर सन्नाटों की बस्ती की सुनसान रिहाइश, लबों पे बंजर सन्नाटों की बस्ती की सुनसान रिहाइश, एक बादल बात का उस बस्ती पे बरसने को तरसता है। एक शहर हूँ मैं जो रहता है अपनी ही सड़कों पे, एक शहर हूँ मैं जो रहता है अपनी ही सड़कों पे, एक घर भटकता है मेरे भीतर जो बसने को तरसता है। एक तरफ मुसलसल बदलते लफ्ज, लहजे और चेहरे, एक तरफ मुसलसल बदलते लफ्ज और लहजे और चेहरे, एक तरफ मेरा वक्त जो बदलने को तरसता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रात की राख से रोज चुनता है टूटे तारों के उजाले, रात की राख से रोज चुनता है टूटे तारों के उजाले, वो जिसके नाम का तारा आसमान में चमकने को तरसता है। ऐसी दुनिया में क्यों इंसान बसने को तरसता है, जिसमें वही इंसान कुछ पर हंसने को तरसता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी अनूरवी जी ने सुनाई हमें। निशांत भी एक ऐसा नाम है। निशांत हमारे दरमियान एक शायर की हैसियत से आए हैं, बहुत अच्छे। हाँ, तो वो आए और हमें अपने कलाम से नवाजे। 1 मिनट में भाई अपनी शायरी। छोटी सी एक नज़्म है और सरहद की बात है इसमें। तो तुम जब से छोड़ के गई हो मुझको, गुज़रे सालों में खूब बात हुई है चाँद से मेरी। तुम जब से छोड़ के गई हो मुझको, गुज़रे सालों में खूब बात हुई है चाँद से मेरी। चाँद ने कई दफ़ा मुझसे कहा है, तुम अपनी ज़मीन के लोगों से क्यों नहीं कहते हो मेरे यहाँ आकर रहने को। चाँद ने कई दफ़ा मुझसे कहा कि तुम अपनी ज़मीन के लोगों से क्यों नहीं कहते हो मेरे यहाँ आकर रहने को। सदियों से खाली ही तो है ज़मीन मेरी। वो कभी कभी नासा और इसरो वाले आते भी हैं तो गड्ढा खोद के चले जाते हैं। वो कभी कभी नासा और इसरो वाले आते भी हैं तो गड्ढा खोद के चले जाते हैं। तुम जितनी आवाज़ों में जीते हो मैं उतनी ही खामोशी में। ये बात कई मर्तबा कह चुका है चांद मुझसे। कल फिर जिक्र किया था उसने, तो मैंने उससे कहा कि देखो मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहाँ भी ज़मीन के 2 हिस्से हों और 2 ज़ुबानें हों। कल फिर जिक्र किया था उसने, तो मैंने उससे कहा कि देखो मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यहाँ भी ज़मीन के 2 हिस्से हों और 2 ज़ुबानें हों। तुम्हारे यहाँ भी कोई बाघा बॉर्डर जैसी जगह बने और हर शाम को लोग 3 घंटे की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने को जाएं। ये सब भी तुम्हारे यहाँ हो, ये मैं नहीं चाहता। तुम जैसे भी हो वहाँ ठीक हो। आज फिर बात हुई है चांद से मेरी, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। देखिए कितनी खूबसूरत नज़्म पढ़ी अभी। जो आज के ताज़ा मसाइल हैं, जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं, उस पर भी नज़र है और नज़र होनी चाहिए। शायर की ज़िम्मेदारी है कि उसके आसपास ही नहीं बल्कि उसके मुल्क से बाहर इधर उधर जो कुछ हो रहा है चारों तरफ, शायर का मतलब ही शऊर से है, सेंस और एक समझदारी। बहुत अच्छी नज़्म पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि जो मैं पुकारूं वो यहाँ मौजूद हो तो टाइम बच जाएगा। तनवीर सिंह विरली मुझे दिख रहे हैं, तो मैं कोशिश को रिस्क नहीं लेना चाहता और सीधे सीधे उन्हीं लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो हैं। तनवीर सिंह विरली, जाहिर है कि उनका ताल्लुक़ पंजाब से है, लेकिन उर्दू से मोहब्बत करते हैं, शायरी करते हैं। इस्तकबाल कीजिए। शुक्रिया सर। शुरुआत करूँगा एक मतला और एक शेर के
तेरी यादों में ना होते तो मर गए होते, तेरी यादों में ना होते तो मर गए होते, ये सभी शेर मेरे बेअसर गए होते। तेरी यादों में ना होते तो मर गए होते, ये सभी शेर मेरे बेअसर गए होते। सिमट गई नज़र उसकी जिस्म ही तक मेरे, सिमट गई नज़र उसकी जिस्म ही तक मेरे, दिल जो देखता तो हम भी बन सवर गए होते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। एक मतला और कुछ शेर और फिर इजाज़त के मुलाकातें हुई तो कई बार थी उनसे, मगर ये हंसी सिलसिला मुस्तकिल नहीं हुआ। वाह वाह। सभी शर्तें मोहब्बत में मान तो ली मैंने, फिर भी कभी उसके काबिल नहीं हुआ। सभी शर्तें मोहब्बत में मान तो ली मैंने, फिर भी कभी उसके काबिल नहीं हुआ। सदाएं देता हुआ पहुंचता रहा दरे दिल पे उसके, दस्तक तो बहुत दी पर दाखिल नहीं हुआ। सदाएं देता हुआ पहुंचता रहा दरे दिल पे उसके, दस्तक तो बहुत दी पर दाखिल नहीं हुआ। वो भी चांद के मानिंद आया किया मेरी महफिल में, वो भी चांद के मानिंद आया किया मेरी महफिल में, दिखता रहा हर रोज़ मगर हासिल नहीं हुआ। वो भी चांद के मानिंद आया किया मेरी महफिल में, दिखता रहा हर रोज़ मगर हासिल नहीं हुआ। जाते जाते एक शेर छोटा सा रेख्ता की नज़र, एक शेर उनकी नज़र जिन मुर्शदों को पढ़ पढ़ कर सुन कर हम यहाँ तक पहुँचे, और ये शेर आपकी नज़र के, हारा दिल अपना तो जीत लिया तुझे मैंने आलम, हारा दिल अपना तो जीत लिया तुझे मैंने आलम, और दुनिया कहती थी कि हारने पे कुछ नहीं मिलता। बहुत उम्दा शायरी फरमा रहे थे। कभी कभी समझदार लोग हार के बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, तो ये अपना अपना खैर नज़रिया। बहुत अच्छी शायरी फरमा रहे थे तनवीर विरडी साहब। ख्याति पाल जी अगर हो, ख्याति पाल हैं, इस्तकबाल करता हूँ, तशरीफ़ लाएँ। ख्याति पाल जी हमारे जो ये नए लिखने वालों में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा लिख रही हैं। नज़में, गज़लें, गीत, बहुत सारी विधाएं हैं शायरी की। अब देखते हैं कि वो किस विधा की तरफ गई हैं। ख्याति पाल का इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ख्याति पाल है और मैंने एक कविता लिखी है, उसका शीर्षक है विद्रोह में हार। हर कोई इश्क के मीठे पहलू के बारे में बात करता है, दुख भरे पहलू के बारे में बात करता है। मैंने एक थोड़ा तीसरे पहलू के बारे में लिखने की कोशिश करी है। तो कविता है, वो नहीं जानते कि उसने नहीं किया था सिर्फ इश्क, उसने किया था विद्रोह। दुनिया की बंदिशों के खिलाफ, परंपराओं के खिलाफ मांगे थे हक अपने ही तन, अपने ही मन के। किसी आग के फेरे के बाद जो सौंप दिए जाते हैं किसी अनजान पुरुष को। उसने नहीं किया था सिर्फ इश्क, उसने किया था विद्रोह। मर्दों की बनाई गई दुष्छवि के खिलाफ वो नहीं मानी सुनी सुनाई बातें कि हर पुरुष होता है जानवर। उसने किया था पूर्ण भरोसा, चुरा कर अपना हृदय सौंप दिया था उसको, चीरती नजरों से छुपकर हर रवायत से परे। उसने नहीं किया था सिर्फ इश्क, उसने किया था विद्रोह। अपने निर्णयों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी भावनाओं के लिए। वो नहीं जानते कि जब यूं ही चला गया वो हृदय तोड़कर उसका, तो हंसे थे सब सड़कों पर कि लेने चली थी स्त्री होकर अपने हक, अपने निर्णय। प्रेम जैसा पाप करने, नई परिभाषाएं गढ़ने। सुरक्षित था हमारे पास देखो उसका तन मन। ये जो ठहाके थे लोगों के, उसके मन के भीतर अब बन गई दरारों में तीर से चुभ जाएंगे। उसको याद दिलाएंगे कि नहीं हारी बस वो इश्क में, हुई है विद्रोह में हार। बहुत अच्छी नज़्म पढ़ी है ख्याति पाल जी ने, बहुत अच्छी नज़्म।
मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज फातमी साहब तशरीफ़ लाएँ, आज फातमी तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी आपको सुनाएं। आज साहब आदाब हाज़रीन, मतलब हाजिर है कि तेरी यादों तेरे ख़यालों में, तेरी यादों तेरे ख़यालों में कट रहा है सफ़र उजालों में, तेरी यादों तेरे ख़यालों में कट रहा है सफ़र उजालों में। क्या कहना है? कितना बेफेस सा चिराग हूँ मैं, कितना बेफेस सा चिराग हूँ मैं, कितना बेफेस सा चिराग हूँ मैं, जल रहा हूँ मगर उजालों में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। कितना बेफेस सा चिराग हूँ मैं, जल रहा हूँ मगर उजालों में, अक्स तेरा मेरी कहानी में, वाह वाह वाह, अक्स तेरा मेरी कहानी में, जिक्र मेरा तेरे हवालों में। और मक्ता हाजिर है कि आईना देखने से याद आया, आईना देखने से याद आया, आज हम भी थे हंसने वालों में। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी सुना गई 1 मिनट में आज फातमी, और बड़ी खूबसूरत लहजे की मीटर बद्ध जो एक शायरी होती है, बहुत उम्दा शायरी पढ़ी। आगे बढ़ते देव कौशिक जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो 3 शेर हमें कम से कम सुना दें। आइए। नमस्कार दोस्तों, एक तरफा सही ये इश्क मेरा, एक तरफा सही ये इश्क मेरा, पर खेल इसे न बनाओ तुम। एक तरफा सही ये इश्क मेरा, पर खेल इसे न बनाओ तुम छुप जाते हो देख मुझे, तुम छुप जाते हो देख मुझे। बहुत अच्छा, मैं ढूंढूं जो दिख ना पाओ तुम। बहुत अच्छा भाई, क्या कहना है? शुक्रिया दोस्तों। वाह। एक शेर ये कहा है, गली कूचों की रौनक तो हुई अब खाक ही समझो। गली कूचों की रौनक तो हुई अब खाक ही समझो। सुना है आजकल वो घर से बेहद कम निकलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुना है आजकल वो घर से बेहद कम निकलते हैं। और एक शेर ऐसा ही सुन ले दोस्तों कि अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत न थी कौशिक। वाह वाह। अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत न थी कौशिक, लोग तो यूं भी खफा खफा से दिखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। लगता कुछ आपकी समातें थक गई हैं, मैं आपको थोड़ा सा जगाना चाहता हूँ। कितनों ही के सर से साया जाता है, कितनों ही के सर से साया जाता है, जब एक पीपल काट गिराया जाता है। कितनों ही के सर से साया जाता है, जब एक पीपल काट गिराया जाता है। प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है, प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है, बादल अपने घर बरसाया जाता है। प्यासों से हमदर्दी रखी जाती है, बादल अपने घर बरसाया जाता है। आज ही उसके दर पर डेरा डालोगे, पहले कुछ दिन आया जाया जाता है। ये शायरी ज़फ़र गोरखपुरी की थी। मैं चाहता था कि आप ज़रा सा जागे और अगले आने वाला जो शायर है उसे इसी मोहब्बत और खुलूस से सुने। मैं फैज़ान से मुल्तमिस होना चाहता हूँ, तशरीफ़ लाएँ और 3 शेर आपको सुना दें। फैज़ान। नज़्म का उन्वान है, मैं चाहता हूँ भले तुम मुझे बेदखल कर दो इस दुनिया जहान से, भले तुम मुझे बेदखल कर दो इस दुनिया जहान से, मैं गुनाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बगैर मजहब वाली एक दुनिया। मैं चाहता हूं बगैर मजहब वाली एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें ना कोई फिरके हो, ना जात पात, नहीं मजहबी दायरा, भगवान या अल्लाह को हथियाने की जंग ना हो। मैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर की दीवारों को एक रंग से पोत देना चाहता हूं और बड़े बड़े अक्षरों में ईश्वर निवास लिखकर टांग देना चाहता हूं। मैं कविताओं से भगवा और हरा रंग सोख लेना चाहता हूं। मैं कविताओं से भगवा और हरा रंग सोख लेना चाहता हूं, जिससे अब कोई और कविता किसी मजहबी जिंदान में कैद ना हो पाए। मैं बेदखल कर देना चाहता हूं दुनिया भर के उन तमाम मजहबी ठेकेदारों को जो खुद के जात को सबसे बेहतर साबित करने में लगे हैं। मैं फाड़ के फेंक देना चाहता हूं उन फिजूल फतवों और जाहिल नीतियों को, खामोश कर देना चाहता हूं उन तमाम शोर को जिससे लिपटे पड़े हैं मजहबी कवायद और धर्म की गाथाएं। इतिहास की किताबों से पोंछ देना चाहता हूं धर्म युद्ध के किस्से, ध्वस्त कर देना चाहता हूं जिहादी मानसिकता को जिसकी बुनियाद पर यह दुनिया कत्लगाह बन चुकी है।
मैं अब्दुल फैजान इलियास केविल शुभम जैसे नाम की जागीर बेच देना चाहता हूं और चाहता हूं कि किसी नाम से बस इंसान की पहचान हो, ना कि उसके मजहब की। मैं चाहता हूं हजरत मूसा की, मैं चाहता हूं हजरत नूह की तरह मैं भी एक नाव बनाऊं। मैं चाहता हूं हजरत नूह की तरह मैं भी एक नाव बनाऊं, दुनिया के तमाम हिंसक शब्द और मजहबी मुमानियत भर दूं उसमें और बहा दूं किसी बरमूडा ट्रायंगल की जानिब, हिंसा और मजहब के खिलाफ कहे और लिखे गए शब्दों के लिए मैं माफी चाहता हूं और चाहता हूं कि लोग एक नई दुनिया का इजाद करें जिसमें खुदा की जात तो हो मगर कोई मजहब नहीं। बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि हमें मोहब्बतों की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है और अपने उन पुराने उसूलों की ज़रूरत है जिन उसूलों पे हमारे बुज़ुर्ग जीते आए हैं। रेख्ता का मंच हमारा ज़रा सा ऐसा है कि बड़ा नाजुक की स्थिति हो जाती है हमारी, और हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ शायरी पे बात करें। मज़हब और सियासत को हम ज़रा सा एक अलग रख के चलना चाहते हैं, अगर हो भी तो उस सलीक़े से जो शायरी का सलीक़ा है, इशारों में, कि आपने सब कुछ कह दिया और आपको दुनिया की किसी अदालत में क्लेम नहीं किया जा सकता कि आपने क्या कह दिया। तो बहरहाल ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अंकित अगर हो यहाँ तो वो तशरीफ़ ले आए। सीधे सीधे बात पे आता हूँ अपनी। देखिएगा, बंद आँखों से नज़ारा ढूंढना जैसे लहरों में किनारा ढूंढना, बंद आँखों से नज़ारा ढूंढना जैसे लहरों में किनारा ढूंढना, इतना भी आसान नहीं है इश्क ये, इतना भी आसान नहीं है इश्क ये, खुद को खोकर है दोबारा ढूंढना, खुद को खोकर है दोबारा ढूंढना। मैं अजब था या कि मेरा मशगला, मैं अजब था या कि मेरा मशगला, उसके लफ्ज़ों में इशारा ढूंढना, उसके लफ्ज़ों में इशारा ढूंढना। क्यों हमें ही हो तुम्हारी जुस्तजू, क्यों हमें ही हो तुम्हारी जुस्तजू, घर कभी तुम भी हमारा ढूंढना, घर कभी तुम भी हमारा ढूंढना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ चमन आहूजा एक बहुत सीनियर हमारे शायर हैं, अदीब हैं, क्रिटिक हैं। मैं ये चाहता था कि उनकी भी अगर मौजूदगी हो जाए तो ये हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा बाबरकत हो जाएगा। चमन आहूजा जी 2 शेर अगर आके पढ़ देंगे तो ये हम पे बड़ा करम होगा। वो तशरीफ़ लाएँ, बहुत सीनियर हमारे शायर हैं, बहुत सी किताबें उनकी आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने इन बुज़ुर्गों की दुआएं भी हमें साथ साथ लेके चलते रहना चाहिए, ताकि ज़ोरदार तालियों से चमन आहूजा जिनका ताल्लुक़ चंडीगढ़ से है, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और 2 शेर तबर्रुक के तौर पे अपने बच्चों को सुना दें, पेश कर दें, ताकि हमारा ये आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम बाबरकत हो जाए। सारे नए लिखने वाले आ रहे हैं, मैं भी एक नया लिखने वाला हूँ। मैंने 6-7 साल पहले उर्दू शायरी बहुत देर के बाद शुरू की, तो ज़रा थोड़ा सा मैं भी अपने आप को आप लोगों के बराबर रख के पढ़ रहा हूँ। अब 2-3 शेर तो मेरे पास कहीं है नहीं, अगर इजाज़त हो तो एक पोएम सुना सकता हूँ, है इजाज़त? चलिए मैं एक पोएम सुनाता हूँ, उसका टाइटल है चुटकी भर सिंदूर। चुटकी भर सिंदूर। आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस चीज़ की चीज़ मैं पेश करना चाह रहा हूँ। हाँ, कीजिए तो याद और फरमाइए ज़रा, नज़्म है कि है आपने भी सोचा तन्हाई में कभी कि औरत के सब श्रृंगार किस लिए हैं गोल, हो बिंदिया या के बुंदे, झुमका या के नथनी, चूड़ी या अंगूठी, बाजू या कमरबंद, न केवल मंगलसूत्र हार सब गले के, तमाम गोल गोल पाजेब बिछवे तक। जी हाँ, है मैंने सोचा और की बहुत है खोज, है जा मिला जवाब माजी के उन दिनों में थे लोग रखा करते जब गुलाम सर खरीद और अपनी मलकियत का करते भी थे ऐलान, पहना के उनके कानों में मोटे मोटे कड़े, यानी उन्हें बना के हल्का बगोश खादम। थीं तो बेड़ियाँ ही जेवर मगर कहलाईं, देते थे लाद इतना के भाग तक न पाए, बल्कि ये पहन के ग़ुलामी पर करे नाश। वल्लाह थी क्या अय्यारी जो चल रही है अब तक, हैं सोने की बेड़ियों में देवियाँ खुश आज। और ये टैटू का बढ़ता हुआ रिवाज है फिर दिलाता याद पुराने उन दिनों की, डंगर मवेशियों की जब ब्रांडिंग हुआ करती,
था होता नाम नंबर मालिक का यूं कुरेदा कि थे लोग जान जाते किसके अस्तबल की पाली जा रही है गाय वो मासूम था मालूम न गाय को क्या उससे हो रहा है और न जानती अब औरत क्या उससे हो रहा है। जब कंधे लात छाती लिखवाती है वो नाम आशिक का खामिंद का कि लोग जान पाएं मालिक है इसका कौन है किसकी हो चुकी वो और देखिए सिर उसका उसके वो चुटकी भर सिंदूर अंदर चमकते जिसके नन्हे नन्हे तारे जैसे ऐलान करते उनकी गुलामी का है। मुझको ये भी लगती मर्दों की एक चाल यानी कि एक तरीका जताने का दुनिया को कि वो तो बिक चुकी है नहीं रही बिकाऊ न देखे उसको कोई अब गाहक की निगाह से है उसका अब एक मालिक जिसके नाम की वो है फिर रही सजा के सिंदूर की एक चुटकी कि हक ये जान पाएं लोग दूर से ही पड़ता है बोल ऊंचा सिंदूर का वो रंग। बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी शमूलियत हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है। हम आपके बेहद ममनून हैं। कृतार्थ और प्रशांत तैयार रहें। कृतार्थ आ जाएं जल्दी से। आदाब है सभी को। ये एक छोटा सा मैंने बहुत सरल लिखता हूँ, आपको समझने में भी आसानी होगी, तो सुनिएगा। एक दिन जब साथ चलते चलते अचानक ओझल हम हो जाएंगे, उस दिन याद तुम्हें हम आएंगे, याद तुम्हें हम आएंगे। उन्हीं रास्तों पर जब अकेली चलोगी, कोई आवाज़ सुनकर डरोगी, ढूंढोगी मगर नज़र हम नहीं आएंगे, उस दिन याद तुम्हें हम आएंगे, याद तुम्हें हम आएंगे। शायरी गज़ल शौक़ है हमारा, शायरी गज़ल शौक़ है हमारा, लिखते हैं फसाना तुम्हारा। सुनाते नहीं किसी को मगर जिस दिन दुनिया को हम ये सुनाएंगे, उस दिन याद तुम्हें हम आएंगे, याद तुम्हें हम आएंगे। और एक शेर जो लिटरेचर की दुनिया में वैरागियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, एक बस छोटा सा शेर कि जनाब ख़त्म ये सारी शराब कर दूं क्या, ख़त्म ये सारी शराब कर दूं क्या, मियाँ ये महफिल ख़राब कर दूं क्या, मियाँ ये महफिल ख़राब कर दूं क्या। शुक्रिया। बहुत अच्छा पढ़ा प्रशांत ने। आप प्रशांत आगे आप जी सर, 4 शेर हैं। गर न हो मरहम तो एक जाम पिलाओ यारो, गर न हो मरहम तो एक जाम पिलाओ यारो, इलाज इश्क मेरा कुछ तो कराओ यारो। ना मिले जाम तो इतना ही एहसान करो, उनकी तस्वीर ज़रा सामने तो लाओ यारो। है गिला मुझसे तो हो रूबरू फिर बात करो, भरी महफिल में यूं तमाशा ना बनाओ यारो। हूँ मैं बीमार तो बीमार ही रहने दो मुझे, मेरे हालात पे अब रहम न खाओ यारो। उठाओ जाम गज़ल गाओ ज़िक्र यार करो, उठाओ जाम गज़ल गाओ ज़िक्र यार करो, बज़्म साकी के कुछ अदब तो निभाओ यारो, बज़्म साकी के कुछ अदब तो निभाओ यारो। हुआ हूँ आशना अब मैं बिहिन अंधेरों से, मेरे मज़ार की ये शम्मा बुझाओ यारो, मेरे मज़ार की ये शम्मा बुझाओ यारो। वाजिद आ जाएं। कश्मीर से हमारे एक नौजवान आए हैं, उन्हें मैं चाहता था, क्या करूं मैं मजबूर हूं, वक्त है तो बिल्कुल वेलकम, आइए। अस्सलाम वालेकुम। बड़े फितने बपा तेरे शहर में, कटे पल पल यहाँ बस खौफ और डर में, चले क्यों कर कज़ाकों का शहर है कि हर सूरत में लुटना है सफ़र में। लहू तेरी गली के 4 सू में, सदाओं का समा शामो सहर में, न जाने किस समत ये कशमकश है कि आए सब यहाँ धुंधला नज़र में। कज़ा ही अब दवा है हम शिकस्ता, कज़ा ही अब दवा है हम शिकस्ता, गुज़र कैसे करे इस शोर व शर में। हर एक ज़ालिम बग़फ़ शमशीर बरहना, कि फिर करबो बला होगा दहर में। लास्ट शेर। जुनूने इश्क को समझी न दुनिया, जुनूने इश्क को समझी न दुनिया,
कहाँ ऐसे हुनर ते गो सिपर में। शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए ज़बान भी वही है तकरीबन फ़ारसी आमेज़, उधर की जो कश्मीरी एक ज़बान है उर्दू से रची बसी। मैं यहाँ चाहता हूँ कि फ़रहा अनवर जल्दी से आ जाएँ। फ़रहा अनवर आ जाएँ क्योंकि अगला प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है जन्नत से जॉन एलिया, उसका तकाज़ा और दबाव मुझ पर बनना शुरू हो गया है। तो मैं चाहता हूँ इस दौरान अपने जितने लोगों को 1-2 मिनट है मेरे पास, फ़रहा अनवर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी कोशिश है जो आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। हज़ारों तारों के दरमियाँ तन्हा चांद कभी रोशनी से झिलमिलाता तो कभी खूबसूरती से जगमगाता, कभी अभी तले गुम हो जाता तो कभी चुपके से झांकता हुआ फिर नुमाया हो जाता, कभी नज़रों के सामने तो कभी नज़रों से ओझल, अपनी तन्हाई की एक अलग ही दास्तां बयां करता हुआ न जाने किस संग गुम हो जाता और एक रोज़ फिर नज़र आता उजाली रात लेकर, बेगरज बेपरवाह हज़ारों तारों के दरमियाँ तन्हा चांद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिवानंद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और 1 मिनट में अपना कलाम हमें। एक साधारण सी गजल जरा सुनकर खास बनाइएगा कि वक्त के साथ, गौर फरमाइएगा, वक्त के साथ मोहब्बत लाजवाब होती है। वक्त के साथ मोहब्बत लाजवाब होती है, कोई शहद या शराब कब खराब होती है। वक्त के साथ मोहब्बत लाजवाब होती है, कोई शहद या शराब कब खराब होती है। और बीता हर लम्हा किसी जेवर की है मानंद, बीता हर लम्हा किसी जेवर की है मानंद, यादें इसमें बेशकीमत बेहिसाब होती हैं। और हमने सारी जिंदगी केवल देखा है इतना, हमने सारी जिंदगी केवल देखा है इतना कि इसकी हर एक कहानी गोया किताब होती है। और तहजीब और नज़ाकत है खुद ही झलकती, तहजीब और नज़ाकत है खुद ही झलकती, पलकें जहां चेहरे का नकाब होती हैं। और घिरे रहते हैं जैसे दांतों के भीतर जीभ, रवानी फिर भी लेकिन अंदर बेहिसाब होती है। वक्त के साथ मोहब्बत लाजवाब होती है। अगला प्रोग्राम हमारा बहुत जल्द, हम 1 मिनट के लिए शोभित आ जाएं जल्दी से। अगला बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हमारे सब फनकार आ गए हैं। अनवर मकसूद का जो ख़त है जन्नत से जॉन एलिया, वो हमारे तमाम फनकार ड्रामाई अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। बहुत दिलचस्प प्रोग्राम है, आप रुके रहिएगा। शोभित आपके सामने जल्दी से लम्हे नाम है इसका। आओ कुछ लम्हे चुरा लें उस गुजरे हुए बचपन से, कुछ पल साथ बैठे उन लम्हों के, कुछ बातें करें उनसे, कुछ गुदगुदाती सी खुशियाँ निकालें, कुछ मीठी सी यादें याद करें और खो जाएं उन दिनों में। कुछ पल के लिए कुछ शरारतें चुरा लें, कुछ हंसी तो कुछ खुशियाँ चुरा लें और भिगो लें अपने आज को उन सुकून भरे लम्हों से। आओ थोड़े से वक्त के लिए फिर से खेल आएँ, हंस आएँ उन बचपन के साथियों के साथ, कुछ देर एक शाम बिताएं आए नाना नानी के साथ, या फिर खुद से कुछ पल बिताएं आए उन मोहल्ले के शोर, उन स्कूलों की गलियों के साथ। बस यूं ही जी में आया कि कुछ लम्हे चुरा के उस गुजरे हुए बचपन से ये पलके भिगा लें उन मीठे मीठे पलों से, और कुछ सुकून के पल चुरा लें उन खूबसूरत पलों से, कुछ सुकून के पल चुरा लें उन खूबसूरत पलों से। थैंक यू। डिम्पल जी अगर हो तो आ जाएं, मेरे पास आधा मिनट है। मैं चाहता हूं कि इस आधे मिनट को मैं पूरी तरह इस्तेमाल कर लूं। डिम्पल हो तो आ जाएं, आइए जल्दी से। दर्द कम होता है जब से खुशी का एहसास छोड़ा है, दर्द कम होता है जब से खुशी का एहसास छोड़ा है। थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं यूं ही, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं यूं ही, वजह बने मुस्कुराहट की, वक्त ने ऐसे मुकाम पे कहाँ छोड़ा है। पत्थर रख सीने पर भी चुप हूँ, पत्थर रख सीने पर चुप हूँ, अब मैं वो नहीं जो तूने बना छोड़ा है। सो जाती हूँ जलती रेत पर पेड़ की ठंडी छाँव जैसे, सो जाती हूँ रेत पर पेड़ की ठंडी छाँव जैसे, उठती हर लहर को किनारा कहाँ नसीब होता है। बदल नहीं सकती तकदीर
हाथों की लकीरों से बदल नहीं सकती तकदीर, हाथों की लकीरों से सूरज को भी मैंने हर रोज ढलते देखा है। दर्द कम होता है जब से खुशी का एहसास छोड़ा है। थैंक यू। ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म होता है।